भाजपा की नफरतिया पॉलिसी की वजह से आज किसी भी ऐरे गहरे हिंदू के हाथ में वो तमाम पावर आ चुकी है कि वो कुछ भी मुसलमानों के साथ कर सकते हैं। आज नफरत भरे इस दौर में, इस्लामोफोबिक माहौल में आप कहीं भी जाइए, आपको अगर आप मुसलमान हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाइए, आपको एडमिशन में दिक्कत तब आएगी अगर आप मुसलमान होंगे। आप अगर मुसलमान होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, टोपी वाले होंगे, तो आपका चालान भी ज़्यादा कटेगा, वरना तो दूसरों को तो सॉरी वॉरी बोल के छोड़ भी देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से आप अस्पताल में जाइए, ज़बरदस्ती आपको वेट भी करवाया जाएगा। आप बहुत सारी संस्थाएं, और मैं गारंटी लेता हूं आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो नोटिस करते होंगे कि हिंदुओं को ज़्यादा पैम्पर किया जाएगा, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी किसी भी संस्था में, लेकिन मुसलमान को एकदम दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बुरा हाल है हमारी मुस्लिम लड़कियों के साथ हो रहा है, बहुत बुरा। हिजाब देखकर और उनको हिजाब में देखकर बौखला जाते हैं ये हिंदू। दोस्तों, अलीगढ़ का मामला मेरे पास आया है, पर्सनली डायरेक्ट ये मामला मेरे सामने आया है। आपको बता दूं कि अलीगढ़ में मित्तल अल्ट्रासाउंड सेंटर, वहां पर एक मुस्लिम लड़की, हिजाबी लड़की अपनी गर्दन का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंची। अच्छा, ऐसे मामले मैं दिल्ली से भी सुन चुका हूं, मैं पटना से भी सुन चुका हूं, मुंबई से भी। अब थक हार कर मजबूरी में आपको ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये खबर दे रहा हूं। अलर्ट रहिए, अपनी मुस्लिम कौम की लड़कियों को, महिलाओं को, घर की औरतों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मित्तल अल्ट्रासाउंड सेंटर अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम लड़की अपनी गर्दन का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंची। जब वहां पहुंची तो अल्ट्रासाउंड रूम में 2 मर्द मौजूद थे, खाली था, लेकिन जबरदस्ती कहा कि बाहर वेट करो। लड़की ने सब्र के साथ चुपचाप वहां वेट किया। उसके बाद उस हिजाबी लड़की को अंदर से आवाज देकर बुलाया, आ जाओ मैडम अंदर। अब ये अंदर जाती हैं तो ये अनकंफर्टेबल पहले से होती हैं कि अल्ट्रासाउंड के लिए कोई फीमेल हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मामला तब बिगड़ गया, एक लड़की पहले से ही अनकंफर्टेबल है, दूसरा सामने वाला मर्द ये कहता है कि चलो कपड़े उतारो। लड़की का ये कहना है कि मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत सुना। तो लड़की ने कहा कि क्या कहा आपने? तो कहा, अरे मैडम, बुर्का उतारने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये बुर्का उतारने में अंदर कुछ पहना नहीं है क्या? अब ये सुनने के बाद लड़की आग बबूला हो गई। अब कोई और लड़की होती तो वो सहम जाती, वो चिचिहा के शायद हिजाब उतार देती, कुछ भी। लेकिन ये जो लड़की थी मुस्लिम कौम की, हमारी बहन, ये हिम्मत वाली थी। इसने फौरन अपनी आवाज को 4 गुना ऊंचा उठाया और कहा, बोल क्या रहा है तू? क्या बोल दिया तुमने? मतलब क्या है तुम्हारी बात का? क्या कहना चाह रहे हो? जो हिंदू है बैठा हुआ वहां पर, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड में कुछ भी वो कर रहा हो, चाहे ऐसे ही नौसिखिया हो, लेकिन उसने हिजाब वाली औरत के बारे में बीजेपी आईटी सेल के द्वारा बहुत कुछ चीजें सुनी होंगी कि हिजाब के नीचे ये नंगी रहती हैं, हिजाब इसलिए होता है, हिजाब इसलिए होता है, इसलिए हिजाब नहीं होगा। जो उसके व्हाट्सएप पर चलता था, मुसलमान हिजाब वाली लड़की को देख के इसने वही सोचा। फिर इसने हंस के कहा, अरे मैडम आप फालतू में गुस्सा हो रही है, मेरे कहने का मतलब है अगर अंदर कुछ नहीं पहना और हिजाब आपने ऊपर पहना है तो मैं ऊपर से ही कर दूंगा। मतलब ये हिंदुओं की सोच है कि अगर कोई हिजाब लड़की पहन रही है तो इसका मतलब अंदर से वो नंगी है, क्योंकि ये अपनी माँ बहनों को बचपन से ही बिना रुपट्टे के देखते हैं। आप समझ रहे हो? बिना बहुत छोटे छोटे कपड़ों में देख लेते हैं अपनी बहनों को, अपनी माओ को, तो इनको आदत होती है क्या यार, अपनी माँ बहनों को तो हम नंगा देख रहे हैं, तो मुसलमान लड़कियों को हम हिजाब में क्यों देखें? वो आदत। और उसके बाद बीजेपी आ गई तो उसके बाद इस्लामोफोबिक कल्चर बन गया, पूरा माहौल बिगड़ गया। बहरहाल इसके बाद उस मुसलमान लड़की जो समझदार थी, उसने सीधा डॉक्टर के कैबिन का रुख किया। डॉक्टर सुनील मित्तल, नाम क्या है? डॉक्टर सुनील मित्तल। अलीगढ़ वाले इस वीडियो को खूब शेयर करें।
अब जब वो लड़की वहां जाती है और डॉक्टर से शिकायत करती है तो डॉक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर भी उसी मानसिकता का है। ये लेवल है। आज एमडी हो, एमबीबीएस हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो, वो भी मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि उसके हॉस्पिटल या उसके क्लिनिक में किसी मुसलमान लड़की को उनका स्टाफ हैरेस करता है तो उनको लगता है कि ये तो पुण्य का काम हो रहा है, ये तो हमारे यहाँ सवाब का काम है भाई, होने दो, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि उनको यकीन है कि योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी पार्टी, मोदी जी ये तो खुद बलात्कारियों का साथ देते हैं। शायद यही इनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिस वजह से आज हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियों के साथ ये हो रहा है। फिर भी उस लड़की के अंदर हिम्मत और समझदारी ये थी कि उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड किया। अब उस दौरान का जो वीडियो है मैं आपके सामने चला रहा हूं। उस बेचारी का जैसे तैसे पैगाम हम तक पहुंचा, जैसे भी पहुंचा। अब आपका काम है कि आपकी बहन बेटियों के साथ कहीं आगे ऐसा ना हो, इसलिए आप पर वाजिब है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें। एक मिनट, नाम बताइए मुझे इनका, नाम बताइए इस आदमी का, मुझे नाम बताइए। पहले मुझे नाम बताइए इनका। इनके घर में अम्मा बहनें इनके कपड़े नहीं पहनती। तमीज से वर्ड यूज करेंगे आप अब कैसे किसी भी औरत के साथ। मुझे बुरखे में देख के बोल रहे हो ना ये बात, ये इसीलिए बोला तुमने मुझसे कि बुरखे के अंदर कपड़े नहीं पहनती है ना। अगर तुम्हारे साड़ी पहनती तो अंदर कपड़े नहीं पहनती क्या? मेरी बात सुनो, रूटीन बुरखा देख के बोल रहे हो मुझसे, ये है ना। अरे बात नाम बताओ अपना पहले। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, मैडम छोड़ो ना इसको, मेरी बात सुनो। नहीं छोड़ूंगी ऐसे मैं। अरे कुछ नहीं, छोड़ो तो सुनो नहीं। भाई, मेरी बात सुनो। हाँ। एक्सरे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पैसे वापस दीजिए, पैसे वापस दीजिए। नाम बताइए इसका मुझे। इसके पैसे वापस, इनके पैसे वापस। तो देखा आपने, ये हाल है। हिजाब देखकर आज बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए लोगों का अंदर का हैवान जाग जाता है। सोचने पर इस वीडियो के बाद मैं मजबूर हो गया, इस खबर के बाद मैं मजबूर हूं कि कितनी ऐसी गांव देहात में मुसलमान लड़कियां होंगी जिनके साथ ये इस तरह की गंदी और अभद्र हरकतें करते होंगे, गलत जगह हाथ लगाते होंगे, बहानों से उनके जिस्म को किस तरह से छूते होंगे और टॉर्चर करते होंगे, डरा धमकाकर उनके साथ किस तरह की क्या क्या हरकतें कर देते होंगे। सोच के ही दिमाग और दिल मेरा लरज रहा है। आप पर वाजिब और ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर कई जगह ये वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद जैसे तैसे ये अलीगढ़ प्रशासन के पास पहुंचा है। बताया जा रहा है कि एक स्पेशल टीम गठित की गई है और जो पीड़िता है उस मुस्लिम लड़की तक कांटेक्ट किया है पुलिस ने और एक जांच कमेटी बनाकर वो जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहां पर पूछताछ के लिए टीम गई है। उम्मीद करते हैं कि ये एक मैटर आने वाले समय में एक सबक बनेगा। जो मुसलमान लड़कियों को, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं उनके लिए यूपी पुलिस, खासकर अलीगढ़ पुलिस एग्जाम्पल सेट करेगी। आज सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर अभद्रता होने का एक वीडियो संज्ञान में है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है एवं उस डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच पड़ताल हेतु भेज दिया है। पीड़िता के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है एवं प्राप्त तहरीर अनुसार एवं जांच उपरांत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। ये सिर्फ जागरूकता के लिए मैंने आपके सामने अपडेट रख दिया है कि ऐसा भी हो रहा है। इसलिए अपनी महिलाओं, अपनी घर की औरतों को आप अकेले न जाने दें कहीं भी। और अगर आपके घर की औरत या आप महिला हैं, लड़की हैं और समझदार हैं तो यकीन कीजिए आपको निडर बनना होगा। जब आपको कहीं जाना हो और आप ऐसी जगह फंस गई और आपको डर है कि कुछ भी हो सकता है तो तुरंत आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में, आज हर मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, आवाज़ रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है। आप उसको रिकॉर्डिंग पे लगा के फ़ोन हाथ में, पर्स में रख लीजिए। जो भी वार्तालाप, जो भी बातें, जो भी तमीज़ी गाली गलौज अगर आपसे हो रहा होगा, कोई कर रहा होगा, वो ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर कोई खुलकर हरामी पने पर आ जाए तो तुरंत आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग करते समय हो सकता है कि वो आपसे फ़ोन छीन ले और फ़ोन तोड़ दे। इसलिए आज हर लड़की हमारे कौम की सोशल मीडिया पे है, तो तुरंत आप लाइव आ जाओ। फेसबुक पर लाइव,
इंस्टाग्राम पर लाइव, कहीं भी लाइव आ जाओ। इस दौरान अगर लाइव के दौरान अगर आपसे वो आतंकी आपके साथ गलत हरकत करने वाला मोबाइल छीनता भी है और वो तोड़ भी देता है मोबाइल, तो उसके खिलाफ सबूत ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स जो हैं, उनके पास वो वीडियो पहुंच चुका है और वहां से वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो जाएगा और उनकी वाट लग जाएगी। जरा सा दिमाग लगाना है, हमारी कौम की लड़कियों को सतर्क रहना है, मुसलमान युवाओं को भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है, आस पड़ोस पर ध्यान रखना है कि कोई गैर मजहबी हमारे घर की, हमारी कौम की लड़कियों को उठा कर न ले जाए, क्योंकि भगवा लव ट्रैप अलग चल रहा है। ये हमारे घर के बुजुर्गों की गलती है कि हमने अपनी महिलाओं और बेटियों को इतनी छूट दी हुई है कि वो नंगई पर उतारू हैं। आज दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी कौम का बुरा हाल है, तो वो हमारे घर की औरतों की वजह से ही है, लड़कियों की वजह से ही है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपना जिस्म दिखाएंगी, नाम है जहरा, बुतूल, अस्मा, आसिया, फारिया, निदा, शाजिया, ओ भाई साहब पापा की परी, सैयद हैं, रिजवी हैं, क्या कर रही हैं? कर क्या रही हैं? हिंदू लड़कों के साथ रिलेशनशिप में, आज इसके साथ हैं, कल उसके साथ हैं, परसों उसके साथ हैं। जॉब क्या कर रही हैं? कैफे में जॉब कर रही हैं, क्लब में, नाइट क्लब में जॉब कर रही हैं। क्या मतलब? और माँ बाप को पता है, लेकिन सैयद साहब को अपनी बेटी से हफ्ते में 10,000 रुपये चाहिए, महीने के 30-40 रुपये चाहिए, तो जनाब जाने दे रहे हैं, भाई नहीं तुम करो, अनजान बने हुए हैं। मोहल्ला कह रहा है भाई बेटी आपकी रात को 3-3 बजे आ रही है भाई साहब, ये स्कर्ट पहन के, ये शॉर्ट पहन के, नशे में झूमती हुई। आप कहाँ हो? अच्छा हम, मुझे नहीं पता बहन, मैं तो सो रहा था, मैं बताऊंगा ऐसे, सब पता है बाप को। लेकिन बिटिया क्लब में जॉब कर रही है और मोटा पैसा ला रही है होटलों में जा जाके, लेकिन अब्बा को पैसे से मतलब है। ये कल्चर भी अलग चल रहा है। दूसरी तरफ दुश्मन हमारे खिलाफ वैसे ही साजिश रच रहा है। हजरात, ये वो सड़ा हुआ समाज है जो इजराइल के लिए रैली निकाल रहा है सपोर्ट में, जबकि भारत विरोध कर रहा है इजराइल के हमलों का। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर ये सड़ा हुआ समाज खुश हो रहा है। और तो और जो फिलिस्तीनी महिलाओं और गाजा की माओं की रोते हुए की तस्वीरें और वीडियो खबरों में चल रही हैं, उन वीडियो को ये हिंदू समुदाय के सड़े हुए लोग अपने ग्रुप में शेयर करके लिख रहे हैं कि इनका हम बलात्कार काश कर लेते। देखिए, ये एवरेज हिंदुओं की सोच है। टीआरटी वर्ल्ड की एक वीडियो को इन्होंने टीम तक्षशिला नाम का एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके अंदर शेयर किया है। और उसमें देखो, ये हिंदू ग्रुप में हिंदू लिख रहे हैं, हाउ कैन आई नॉट रेप दीज सिंगल मॉम्स। मतलब मैं अपने आप को, मतलब हम अपने आप को रोक कैसे सकते हैं ऐसी सिंगल माओं का बलात्कार करने से। ये मोदी का हिंदुस्तान है और यहां पर मुसलमानों, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा। सीधा हमारी इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और हम बेगैरत हुए पड़े हैं। चारों तरफ देखिए हम कितने बेगैरत हो चुके हैं। हमारे आलिम दीन, हमारे मुफ्तियों को उठाकर जेल में डाला गया। बताइए जंतर मंतर पर कितने मुसलमान इकट्ठा हुए? 0। फिलिस्तीन में रोज कत्लेआम हो रहा है, कितने उलमाए दीन इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर? 0। हम मुसलमान कौम के साथ, हमारी औरतों के साथ क्या क्या हो रहा है जंतर मंतर पर कोई विरोध करने पहुंचा? कोई नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी को आज कौन याद कर रहा है? 0, कोई नहीं। बस जो हमारे बीच में नमाजी है वो सोचता है मुझसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। मेरे माथे पे देखो सजदे का निशान है, मुझसे नूरानी कोई आदमी नहीं है। देखो मैंने तो पजामा ऊंचा पहना हुआ है, दो मेरी तो दाढ़ी लंबी है, ओहो मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूँ, मुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। नहीं, तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं। तुम कैसे नमाजी हो? अल्लाह ये भी हुक्म दे रहा है कि जुल्म के खिलाफ बोलो। किसी बेचारे पर जुल्म हो रहा हो, तुम उसको देखकर, उसको छोड़कर, मरता हुआ छोड़कर नमाज पढ़ने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करेगा?
सोचिए, समझिए, मैदान अमल में सामने आइए। रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।